समस्त आदरणीय सज्जनगण, पूजनीय गुरुजन एवं पूजनीय मातृशक्ति को मेरा सादर नमस्ते। प्रामाणिक तत्व समूह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम एक वैदिक प्रमाणों के आधार पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हैं। ये विषय आपको विशुद्ध मनुस्मृति में अध्याय 6 श्लोक 92 पर आपको मिल जाएगा। श्लोक: धृति ही क्षमा दमोस्तयं शोचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यं क्रोध दशकं धर्म लक्षणम्। इस श्लोक का अर्थ है, मानव जीवन में धर्म के ये 10 ऐसे व्यवहारिक लक्षण बताए गए हैं जो किसी भी जाति या संप्रदाय से ऊपर उठकर हर मनुष्य के काम आते हैं। तो आइए जानते हैं वो 10 लक्षण क्या है। नंबर 1, धृति ही मतलब धैर्य। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए धैर्य रखना। उदाहरण के लिए कठिन समय या परीक्षा में असफल होने पर भी हिम्मत न हारना और शांत रहकर दोबारा प्रयास करना ही सच्ची धृति कहलाता है। दूसरा लक्षण क्या है? वो है क्षमा। क्षमा का मतलब आपको सबको तो पता ही है। इसका अर्थ है दूसरों की गलतियों को भुलाकर मन में कड़वाहट ना रखना। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाने पर भी उसे माफ कर देना और बदले की भावना का त्याग करना क्षमा का श्रेष्ठ उदाहरण है। महर्षि मनु 3 नंबर में कहते हैं लक्षण दम। दम का मतलब है आत्म नियंत्रण। इसका अर्थ है मन और वासनाओं पर काबू पाना। उदाहरण के लिए जब आपका मन कोई गलत काम कर लेता है, काम या नशा करे, तब खुद को दृढ़ता से रोकना और सही रास्ते पर बने रहना ही दम है, मतलब आत्म नियंत्रण है। मैं अपने मन को नियंत्रण किया कि मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना है। ये रहा 3 नंबर। नंबर 4 में वो बताते हैं कि अस्तेयम मतलब चोरी न करना। चोरी सबसे बड़ा गलत काम है, महापाप माना गया है। इसका अर्थ ये है कि किसी दूसरे के धन, हक या विचारों को अनुचित ढंग से ना लेना। जैसे परीक्षा में नकल ना करना या किसी के काम का श्रेय खुद लेना अस्तेय का साक्षात उदाहरण है। महर्षि मनु ने 5वें नंबर बताया कि शौचम मतलब शुद्धता। इसका अर्थ है शरीर, वस्त्र, मन और विचारों को पवित्र रखना। उदाहरण के लिए प्रतिदिन स्नान करके तन को साफ रखना और मन में किसी के लिए ईर्ष्या न लाकर विचारों को शुद्ध रखना ही सोच है। फिर उन्होंने नंबर 6 में बताया इंद्रिया निग्रह मतलब इंद्रिय नियंत्रण। इसका अर्थ है अपनी ज्ञानेंद्रियों को बुराइयों से दूर रखना। जैसे सोशल मीडिया आप सब जानते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर अश्लील या भ्रामक चीज़ें देखने के बजाय अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना ही इसका सटीक व्यवहारिक उदाहरण है। फिर उन्होंने 7 नंबर पर यह बताया कि धी का मतलब होता है बुद्धि। इसका अर्थ है विवेक से सही और गलत का अंतर समझाना। उदाहरण के लिए किसी भी अफवाह पर तुरंत भरोसा ना करके उसकी सच्चाई की ठीक से जांच पड़ताल करना और सही निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। फिर उन्होंने 8वें नंबर पर बताया विद्या मतलब आत्मज्ञान। इसका अर्थ जीवन के परम सत्य और व्यवहारिक ज्ञान को समझना है। जैसे केवल डिग्रियां हासिल करना नहीं,
बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई और चरित्र निर्माण के लिए करना ही वास्तविक विद्या है। फिर आइए जानते हैं 9 नंबर पर उन्होंने क्या कहा। 9वें नंबर पर उन्होंने कहा सत्यम, मतलब सच्चाई। इसका अर्थ है मन, वचन और कर्म से हमेशा सच का साथ देना। उदाहरण के लिए किसी बड़ी मुसीबत या नुकसान के डर से भी झूठ का सहारा ना लेना और हमेशा ईमानदारी से अपनी बात कहना सत्य। फिर महर्षि मनु जी आखिर में 10 नंबर में बताते हैं अक्रोध, मतलब क्रोध ना करना। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, इसका अर्थ है उकसाने वाली परिस्थितियों में भी गुस्सा ना करना। जैसे किसी के कड़वे बोल या अपमान करने पर भी चिल्लाने के बजाय शांत रहना और स्वयं से बात को संभलना ही अक्रोध का उत्तम उदाहरण है। साथियों, आज के स्वाध्याय में अपना मूल्यवान समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले स्वाध्याय में। तब तक नियमित स्वाध्याय करते रहिए, स्वयं पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। यदि आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। और मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस संदेश को सिर्फ अपने पास मत रखिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी आपकी वजह से ये ज्ञान पा सके। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते। वीडियो को अपना समय देने के लिए आभार। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है और आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों से आगे भी जुड़ रहना चाहते हैं तो तुरंत दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए वेद और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं।